अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर डिलीशियस चिकन चीज़ फ्राइडर्स की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है दोस्तों कि बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे और तैयार हो जाएंगे एक परफेक्ट स्नैक जो बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे। चिकन का जूसी टेस्ट और मेल्टेड चीज़ का मज़ा, इसके साथ एक मज़ेदार सी डिप सॉस भी आपको बनाना सिखाऊंगी जो इन चिकन चीज़ फ्राइडर्स का मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला कर देगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से चीज़ फ्राइडर्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी चिकन चीज़ फ्राइडर्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक पूरा चिकन ब्रेस्ट। इसकी मैं कटिंग करूँगी। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम है। तो यहाँ सबसे पहले स्टेप में चिकन की कटिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि जो चिकन के पीसेस हैं इनको बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में कट करना है ताकि चिकन और चीज़ का परफेक्ट बैलेंस आपको मिले। ये एक टिप है कि चिकन को ज़्यादा बड़ा मत काटिएगा वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी और प्रॉपर कुक नहीं हो पाएगी। तो इसको मैंने देखें इस तरह से पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसी तरह से मैं इसको इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। इसी तरह से पूरे ब्रेस्ट की कटिंग आपने सेम रखनी है दोस्तों ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि तमाम चिकन के जो पीस आप कट कर रहे हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए ताकि इसका कुकिंग टाइम भी सेम हो और चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया था। पूरे ब्रेस्ट की मैंने कटिंग कर ली थी। अब ये तमाम पीसेस को मैं एक अदद बाउल में शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि चिकन की कटिंग के बाद अब इसको मैरिनेट करने का टाइम आ गया है। मैरिनेशन से चिकन को एक ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। इसमें कुछ ही मसाले हम डालेंगे और चिकन बनेगी बहुत ही रेस्टेबल। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा लहसुन का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है। आप लोगों के पास पाउडर नहीं है तो आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 3 अदद अंडे हैं और ये अंडे बड़े साइज़ के हैं। अगर छोटे अंडों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने 4 अंडों का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को चिकन के पीसेस के साथ मिक्स करेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अंडे डालने से चिकन का फ्लेवर जूसी हो जाएगा। फ्रिटर्स को परफेक्ट शेप देने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। तो अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इस तरह से फ्राई करेंगे तो हर बाइट में आपको एक ज़बरदस्त फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी क्वांटिटी में आपने डालना है, इससे टेस्ट और इसका जो कलर है वो खूबसूरत हो जाएगा। 1 कप ग्रेट क्रीमी मोज़रेला चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चीज़ ऐड करने से इन चिकन फ्रिटर्स का फ्लेवर बहुत ज़्यादा चीज़ी और क्रीमी हो जाएगा। अब इसमें एक और ख़ास इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ जो कि है मायोनीज़। ये है 1 टेबलस्पून। मायोनीज़ डालने से इन फ्रिटर्स को एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा जो टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा। 1 कप मैं इसमें बॉयल हुए हुए कॉर्न्स भी ऐड करूँगी। कॉर्न्स ऐड करने से इनको एक यूनिक टेक्सचर मिलेगा और इसका फ्लेवर एनहांस होगा। कॉर्न्स डालने से न सिर्फ टेस्ट एनहांस होगा बल्कि फ्रिटर्स में एक क्रंचीनेस भी आएगी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो बॉयल कॉर्न्स की नेचुरल स्वीटनेस से सेवरी मिक्सर के साथ अच्छा सा कंट्रास्ट बनता है और इससे फ्रिटर्स को एक मज़ेदार ट्विस्ट भी मिलेगा। कॉर्न्स ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना ना भूलिएगा ताकि हर बाइट में आपको इसका डिलाइटफुल टेस्ट मिले। ये स्टेप इस रेसिपी को फ्लेवरफुल ही नहीं बल्कि विजुअली अपीलिंग भी बनाएगा। तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं 3/4 कप इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। 3/4 कप कितना होता है? देखिए 1 कप के आपने 4 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से आपने इसमें ऐड करने हैं, 1 हिस्सा आपने रोक लेना है। अगर आपको लगे कि मिक्सर अभी भी पतला हो रहा है तब आप पूरा 1 कप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। मैदा इसको एक अच्छी बाइंडिंग देगा और फ्राई करते वक्त ये फ्रिटर्स टूटेंगे नहीं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है मैंने। यहाँ पर देखें अब इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है। अब इसको रेस्ट दूंगी मैं 1 घंटे का ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएं, जिसके लिए मैं इसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूंगी। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है दोस्तों एक मज़ेदार सी सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 2 टेबलस्पून लिया है मैंने मायोनीज़ का। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। हॉट सॉस है तो ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं ये चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए ये सॉस बना रहे हैं तब आप इसमें 1 टेबलस्पून केचप ऐड कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है। इसके अलावा क्वार्टर टी स्पून ही मैं कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी।
बस देखें थोड़ी सी ही चीज़ें सॉस में मैंने ऐड की हैं और ये मज़ेदार सी डिप सॉस बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि चिकन फ्रिटर्स के साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगी। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सॉस तैयार हो चुकी है, इसको एक तरफ रख लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करे हुए दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। अब एक पैन में 5 से 6 टेबल स्पून मैं कुकिंग ऑयल का डाल रही हूँ। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लेंगे, पैन को थोड़ा सा गर्म करेंगे और ऑयल आपने थोड़ा ही ऐड करना है ताकि फ्रिटर्स जो हैं वो क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएं। जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आपने अपने प्रिपेयर फ्रिटर्स को केयरफुली इस पैन में अच्छी तरह से डालना है। ध्यान रखें कि फ्रिटर्स को एक साथ डालकर उन्हें ज़्यादा क्राउडेड नहीं करिएगा, क्योंकि इससे इनकी फ्राइंग का जो प्रोसेस है ना वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगा। स्पून से देखिए मैं इसका थोड़ा सा मिक्स ले रही हूँ, इस तरह से इसको मैं फैलाती जा रही हूँ। थोड़ी सी देर देखिए पकेंगे, 1 से 2 मिनट तक तो ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे। फिर जब आप इन्हें फ्लिप करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। गैस को आपने लो फ्लेम पर रखना है इनको फ्राई करते वक्त, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। 2 से 3 मिनट एक साइड को पकाएंगे, फिर जब 2 से 3 मिनट बाद एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे ही क्रिस्पी गोल्डन कर लेंगे। तो अब इसको पकाना है, चिकन क्योंकि कच्ची है इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको मैं कवर करूंगी 2 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ 2 मिनट बाद देखिए मैंने कवर हटाया है, इसके एजेस मुझे गोल्डन ब्राउन नज़र आ रहे हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं, इसको पलटते हैं, देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। ये मज़ेदार स्नैक एक तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और अगेन इसको कवर करूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से प्रॉपर फ्राई हो जाए। 2 मिनट बाद अगेन इसका कवर हटाएंगे और चेक कर लेंगे कि अब क्या कंडीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिटर्स दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसको ढककर पकाना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इसमें स्टीम डेवलप हो और चिकन के जो फ्रिटर्स हैं वो प्रॉपर अंदर से गल जाएं और जूसी भी बने। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा ब्राउन कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो अब एक फ्रिटर्स मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ आप करीब से इसकी लुक चेक करें, और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। फ्रिटर्स को मैंने प्लेट में असेंबल कर लिया है दोस्तों, और ये सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट है जब फ्रिटर्स गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसको सर्व किया है मैंने प्रिपेयर डिप सॉस के साथ। आप इसको अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये चिकन फ्रिटर्स सिर्फ खाने में ही मज़ेदार नहीं है दोस्तों, बल्कि इनका गोल्डन कलर और क्रिस्पी कोटिंग खाने वालों को ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। अब यहाँ पर एक फ्रिटर मैं आपको चेक करा देती हूँ। आप देखें इनकी क्रिस्पी आउटर लेयर और अंदर से जूसी चिकन और मेल्टेड चीज़ का कॉम्बिनेशन कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसके साथ आप चाट मसाला या लेमन जूस स्प्रिंकल करके इनका फ्लेवर और भी इन्हेंस कर सकते हैं। जब इन फ्रिटर्स को आप सर्व करें तो इसके साथ एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है दोस्तों। इन्हें एक ब्यूटीफुली प्लेटर में आप अरेंज करें और साथ में कुछ फ्रेश सैलेड लीव्स भी आप अरेंज करें, ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।